नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के वीडीके में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है और हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछा भी जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद भी आएगा, है ना। और जो हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलो। तो दोस्तों, जो मैं एमसीक्यू कराऊंगा आप लोग ध्यान से करते चलना और आपके तैयारी कितना है उसको खुद को जांचना और परखना, क्योंकि ये ज़िंदगी में दोस्तों आप ही को ही आगे बढ़ना है, आप ही को ही सफलता पाना है। तो ये जो एमसीक्यू है मैं केवल छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के लिए लेकर आया हूँ। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में जितनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इतने में आप लोग का बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को। जैसे पढ़ा के सकूंगा मैं, अभी मैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को पूरा पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद इस एमसीक्यू को लगाना, ठीक है ना। देखो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं, तैयारी करते रहते हैं तो हम लोग दूसरे को देखकर तैयारी करते हैं। तो दूसरे को देखकर तैयारी मत कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को आपको समझना है। ये ज़िंदगी आप ही की है, ना तो हमें किसी के ज़िंदगी का अभाव में जीना है, ना किसी के प्रभाव में जीना है। ये ज़िंदगी खुद की है, आपकी है, इसे आपको अपने स्वभाव में जीना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने स्वभाव में मेहनत को लाओ, क्योंकि मेहनत के सामने किस्मत भी फीकी पड़ जाती है। इसीलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा चाबी है जो हमें सफलता की किताब को, सफलता नामक ताला को खोल देती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होगी और तैयारी करोगे। तो चलो, इसी बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को एक आयाम देते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलो इस प्रकार से आप लोग का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा और एमसीक्यू को शुरू से लेकर आखिरी तक, अंत तक देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखना बेटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र, अर्थात ऑप्शन बी जो है आप लोगों का इसका सही उत्तर हो जाएगा, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र। क्लियर है? याद रखना, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्र की खोज भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र ने किया था। और जो हमारा J.R. काम्बले और रमेंद्र नाथ मिश्र है, ये हमारे सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, सिंघनपुर के गुफा की खोज किया था, जो कि आप लोग का रायगढ़ जिला में स्थित है। क्लियर है? इस प्रकार से आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? याद रखना बेटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करका भाट। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा करका भाट। तो निम्नलिखित को छत्तीसगढ़ स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहीर अर्थात पाषाण स्तंभ प्राप्त है करके पूछा जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, करका भाट। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का अगला क्वेश्चन हो जाएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? सिरपुर, बी चंद्रखुरी, सी तुरतुरिया, डी लवन, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा तुरतुरिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तुरतुरिया जो है लव कुश के जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, स्थानीय परंपरा के अनुसार, ठीक है, स्थानीय परंपरा के अनुसार श्री राम ने किस स्थान पर, ठीक है, श्री राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे? तो सबको पता है बेटा,
हमारा ऑप्शन डी जो है शिवरी नारायण सही उत्तर हो जाएगा। शिवरी नारायण में जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि शिवरी नारायण में सबरी के जूठे बेर खाए थे हमारे राम जी ने। ठीक है, इस बात को याद रखना। क्लियर है। इसके बाद आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा रतनपुर। रतनपुर का नाम जो था पहले आप लोगों का महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारा जो रतनपुर है, यह एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका प्राचीन नाम रत्नावलीपुरी के नाम से भी जाना जाता था महाभारत काल के समय। क्लियर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रतनपुर। याद रखना है रतनपुर। इस प्रकार से आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो कहाँ कहाँ से जोड़ा जाता है, आरंग से, खल्लारी से, रतनपुर से या रायपुर से। ऑप्शन है आप लोग के पास ए में आरंग और खल्लारी, ऑप्शन बी है खल्लारी और रतनपुर, ऑप्शन सी है आरंग और रतनपुर। तो हमें सबको पता है बेटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आरंग और रतनपुर जो है ये जनश्रुति के अनुसार मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के हमारे उसी से मोरध्वज से संबंध रखता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन सी 1 व 3 अर्थात आरंग और रतनपुर। क्लियर है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है। तो इसका साहित्यिक स्रोत याद रखना बेटा, साहित्यिक स्रोत हो जाएगा आप लोग का महाभारत। ठीक है, महाभारत काल से पता चलता है कि ऋषभ तीर्थ की जानकारी हमारे एरड़ अभिलेख, कौन सा अभिलेख, एरड़ अभिलेख से आप पता चलता है कि ऋषभ तीर्थ शासक थे। ठीक है, ऐसे पता चलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा आप लोगों का, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैहयवंशी राजा मयूरध्वज दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो किसके बारे में पूछा है बेटा, मयूरध्वज की दंत कथा। तो मयूरध्वज की दंत कथा के बारे में पूछा है। तो मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, ये आप लोग का सत्य है। बी है अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन, ठीक है, अर्जुन से विवाद हो गया था, ये बात भी सही है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, यह बात भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो है मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, गलत। मयूरध्वज नहीं बल्कि ताम्रध्वज, मयूरध्वज के बेटा ताम्रध्वज, ठीक है, ताम्रध्वज ने अपने शरीर को आरे से कटवाया था, ये बात सत्य नहीं है। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आर एस कटवाया था, ये बात गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना। इस प्रकार से आप लोगों का अगला क्वेश्चन है बेटा, कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना बेटा, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा कोटाडोल। कोटाडोल जो है मौर्यकालीन स्थल है, जो कि मौर्यकालीन के अशोक काल के समय का क्या मिला है, मूर्तियां मिली है, इस बात को याद रखना है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर है, विश्व की सबसे पुरानी रंगभूमि नाट्यशाला या रंगशाला किस जिले में स्थित है। तो याद रखना बेटा, यह हमें सबको पता है, हमारे सरगुजा जिला
जो कि सरगुजा ज़िले में एक पहाड़ी मिल जाएगा आप लोग को, रामगढ़ की पहाड़ी। उसी रामगढ़ की पहाड़ी में आप लोगों का प्राचीन नाट्यशाला मिल जाएगा, जहाँ पर सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा इत्यादि है ना, हाथी फोर, और आप लोग का जोगी मारा की गुफा जो कि मौर्यकर्ण स्थल है, बहुत सारे वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा दार्शनिक स्थल, जो कि विश्व के सबसे पुराने रंगभूमि नाट्यशाला या रंगशाला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सरगुजा। ठीक है, सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगुजा। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसका राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। ठीक है, तो याद रखना है बेटा, बिलासपुर किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ, तो किरारी हमारा आप लोग को याद रखना शक्ति जिला के डभरा ब्लॉक में आप लोग के गांव है किरारी। इसी बात से पता चलता है कि वहाँ पर सातवाहन कालीन जो है, सातवाहन कालीन क्या मिला था, काष्ठ स्तंभ मिला था, जो कि आज भी वह हमारे महंत गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी याद रखना, ये सही हो जाएगा सातवाहन काल के समय। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है बेटा, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है। ठीक है, तो देखिए, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है, इसको बताना है हमें। तो याद रखना बेटा, ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कुमारवर्दत्त। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कुमारवर्दत्त जो है ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख इस समय शासक थे। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ की बात किया जाएगा तो कुमारवर्दत्त याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, कुमारवर्दत्त सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है बेटा, दमऊ दहरा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वर्दत्त ने 1000 गाय दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है, याद रखना बेटा। ठीक है, याद रखना, यह जगह जो दमऊ दहरा है, यह गुंजी ग्राम में है, जो कि हमारे ये शक्ति जिला के अंतर्गत आता है। कौन से जिला, शक्ति जिला के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा ये पता चलता है कि दमऊ दहरा नाला जो है चट्टान में लिखा हुआ है, और राजकुमार वर्दत्त ने 1000 गाय जो है दान में दे दिए थे ब्राह्मण लोगों को। ये बात पता चलता है, जो कि इसको गुंजी ग्राम में है और शक्ति जिला में स्थित है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 दक्षिण क्षेत्र में थे। ठीक है, तो देखिए, तो कौन से जो दक्षिण क्षेत्र में थे, अ कौशल, बी कुराट, स महाकांतर और द शिष्टपुर। तो याद रखना बेटा, अ और स। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि कौशल, हमारे दक्षिण छत्तीसगढ़ के निचले हिस्से को कौशल के नाम से जाना जाता था, और हमारे बस्तर को महाकांतर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अ और स किस में है, ऑप्शन सी में सही है, तो अ एम स याद रखना, अ एम स इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आ रही समझ में। ये हर एक प्रकार का जो क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और पूछा और जा सकता है बेटा, तो इसको ध्यान से पढ़ते चलना और अच्छे से रिवाइज करते चलना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाकांतार। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, तो महाकांतार के याद रखना बेटा, ऑप्शन बी। सबको पता है महाकांतार हमारा दक्षिण तरफ जो कि बस्तर कहा जाता था, बस्तर के अंतर्गत उस संभाग में, उसमें कौन सा जिला आता है, नारायणपुर पुष्करी तरफ। ठीक है ना, नलवंश शासक थे जो कि व्याघराज को कौन हराया था, समुद्रगुप्त ने हराया था, जो कि ये प्रयाग प्रशस्ति में बात पता चलती है। ठीक है ना, तो याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, व्याघ्रराज। तो व्याघ्रराज को किसने हराया था, समुद्रगुप्त ने हराया था, जो कि नलवंशी शासक व्याघ्रराज महाकांतार के राजा थे। और याद रखना बेटा, एक और आप लोग का वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन
को पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। यह बात प्रयाग प्रशस्ति में पता चलती। क्लियर है, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, है बेटा, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा। सुनिए, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी करके पूछा जाएगा, तो नल राजाओं की राजधानी बेटा ऑप्शन ए में जो आप लोग को दिख रहा है पुष्करी, पुष्करी जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी कर पूछा जाएगा, पुष्करी, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर। तो ऑप्शन ए पुष्करी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना इस बात को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोग के स्क्रीन पर। ठीक है, जैसे कि इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कोसल के नलवंश से संबंधित है? तो नलवंश से संबंधित कौन है? देखिए, तीवरदेव ये तो पांडुवंश का है, हर्षगुप्त भी पांडुवंश का, प्रसन्न मात्र आप लोग को पता है राजर्षि तुल्य है ना सरपुर तरफ, और आप लोग का उत्पल देव भी नहीं है। लेकिन विलास तुंग हमारा ऑप्शन बी जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? विलास तुंग जो है हमारे दक्षिण कौशल के नल वंश से संबंधित है, विलास तुंग। ऑप्शन इसमें बी उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? ठीक है, तो देखिए नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्रा कहाँ मिली थी? अड़ेगा, केशकाल, बकावन, बस्तर, सरौना, कांकेर, दरभा, बस्तर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर याद रखना बेटा ऑप्शन ए, अड़ेगा जो है हमारा ये केशकाल से मिला है, अड़ेगा के स्थान से, केशकाल नामक स्थान से मिला है। केशकाल घाटी सबको पता है। ठीक है, तो नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्रा कहाँ मिले करके पूछा जाएगा, तो याद रखना ये इसका हो जाएगा बेटा सही उत्तर हमारा केशकाल। क्लियर है, तो अड़ेगा के केशकाल से नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं मिली थी। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजर्षि तुल्य की जानकारी निम्न अभिलेखों से होती है, तो कौन से अभिलेखों से होती है बताइए? ऑप्शन ए है भरत बल का बमहनी ताम्रपत्र लेख, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, सुदेव राज का कौवा ताल ताम्रपत्र लेख, या सामंत इंद्रराज का मगध ताम्रपत्र लेख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखना बेटा इसका सही उत्तर आप लोग का देखा जाए तो ये हमारा उत्तर बी, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख से यह पता चलता है कि राजर्षि तुल्य की जानकारी अभिलेखों से होती है। ठीक है, तो भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख से संबंधित याद रखना। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो अगला क्वेश्चन आने वाला है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो, तो याद रखना अगला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाले शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे? तो याद करवाया था आप लोग को, प्रसन्न मात्र याद आ रहा है? तो याद करो बेटा ये हमारा आप लोगों का सरबपुरी वंश। ठीक है ना, याद रखना सरबपुरी वंश याद रखना जो कि सही उत्तर हो जाएगा। तो सरबपुरी वंश से संबंधित कौन था? प्रसन्न मात्र। याद है, इसी प्रसन्न मात्र ने मल्हार में, किसमें? मल्हार नामक शहर बसाया था। स्वयं के नाम पर प्रसन्नपुर शहर बसा जिसका वर्तमान नाम मल्हार है। ठीक है, निडीला नदी के पास। याद रखना जिसका वर्तमान है उस नदी का वर्तमान नाम हो गया है निडीला नदी का आप लोग का लीलागर नदी हो गया है। उसी के बाद लीलागर नदी के पास मल्हार गांव बसा है जो कि प्रसन्न मात्र ने बसाया था। और प्रसन्न मात्र एक सरबपुरी वंश के क्या थे? शासक थे 5वीं-6वीं शताब्दी के समय। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के मुद्राएं प्रचलित किए थे? ठीक है, तो इसका देखिए सरबपुरी राजवंश के जो शासक ने स्वर्ण सिक्के मुद्राएं प्रचलित किए थे, तो याद रखना बेटा। ठीक है, सरबराज, नरेंद्र, सुदेवराज, इनमें से आपका ऑप्शन डी है आप लोग का प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो प्रसन्न मात्र याद रखना, प्रसन्न मात्र आप लोगों का प्रसन्न मात्र में सही उत्तर है बेटा। ठीक, ऑप्शन डी प्रसन्न मात्र जो है
सरबपुरी वंश के शासक थे जो कि स्वर्ण सिक्के इसके मुद्राएं जो है प्रचलित थे, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरबपुरी ताम्रपत्र। सरबपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था? ठीक है, तो सरबपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था करके पूछा जाएगा। जैसे कि ऑप्शन ए, ताम्रपत्र जारी करने के तिथि वर्ष नहीं होता था, ताम्रपत्र जारी करने के स्थान नहीं होता था, ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णी का नाम नहीं होता था, या ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता था। तो क्या नहीं होता था? तो याद रखना बेटा। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आप लोग इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपत्र पर चित्र। ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि उस समय ना देखा जाए तो तिथि वर्ष का और उसके स्थान का और लेखक का नाम सब पता चलता था, लेकिन चित्र का पता नहीं चलता था। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो किस शासक ने कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? बताया था आप लोग को जब मैं पांडुवंश पढ़ा रहा था। तो पांडुवंश में याद रखना बेटा, अब तिवर देव, ठीक है, तिवर देव ने आप लोगों का कौशलाधिपति उपाधि धारण की थी, तिवर देव। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, तिवर देव। क्लियर है, याद रखना। तिवर देव जो है कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, पांडुवंश का शासक था एक। अगला क्वेश्चन, खरौद के लखनेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशीय शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है? तो इंद्रबल के किस पुत्र का नाम का पता चलता है? आप लोग को सबको पता है। ठीक है, इंद्रबल के पुत्र ईशान देव। इंद्रबल के पुत्र कौन? ईशान देव के बारे में पता चलता है, ईशान देव। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, ईशान देव के बारे में पता चलता है, याद रखना है। ये इस खरौद में लखनेश्वर मंदिर को क्या कहा जाता है? तो उस लाखा चौर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, यह कहा जाता है, ठीक है, यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी में संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? तो बताइए। तो याद रखना बेटा, इसका आप लोग का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का ताम्र मुद्रा नहीं होगा, स्वर्ण मुद्रा नहीं होगा, रजत मुद्रा नहीं होगा, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। उस प्रकार षटकोणीय, अष्टकोणीय, पंच आकार का क्या मिलता था? सिक्के मिलते थे, जिसको आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कूट पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ठीक, सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्न नगर की स्थापना की थी। सोम पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का क्या किया था? वर्णन किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों को जानना है बेटा। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा, समुद्र के प्रयाग प्रश्न उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, बात सही है। ठीक है, सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, यह बात भी सही है। अब दोनों सही हैं। ठीक है, सोम उसके बाद देखा, सोम पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का वर्ण निर्माण किया, तो ये भी सही है। तो अ ब एम सा, ठीक है, अ ब एम सा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप लोग का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग का देखा जाए तो क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 में हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश और है ना, जो कि सूची 1 में है,
और सूची 2 में है शासक के उसके शासक का नाम, वो राजवंश और शासक। तो मिलान करना है बेटा, तो मिलान करना है। देखो नलवंश, नलवंश देखा किसके कौन थे? नलवंश बेटा स्कंद वर्मा जो है आप लोगों का, ये नंद नलवंश का शासक है। और बात करते हैं आप लोगों का ये सरबपुरी जो सुखदेव राज, सरबपुरी वंश का शासक था। पांडु तिवारदेव याद आ रहा है, पांडु वंश, ठीक है, पांडु वंश में तिवारदेव बताया था मैं। और सोमवंश जो है शिवगुप्त, ठीक है, सोमवंश पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसमें कौन मिल रहा है? तो ऑप्शन बी मिल रहा है बेटा, ऑप्शन बी मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इसको समझना अच्छे से। और राजवंशों का और उसके शासकों को हमेशा याद करके ही रखना। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन याद रखना आप लोग। निम्नलिखित शासकों को उनके वंश से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलो देखते हैं, इधर आप लोग का शासक का नाम दिया है और इधर वंश का नाम दिया है। तो हमें शासक और वंशों का क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, देखना ये हमारा सरबपुरी आप लोग को सबको पता है, ठीक है ना, सरबपुरी सबको पता है ना। तो प्रसन्न मात्रा हमारा सरबपुरी वंश से था, तो ए का तीसरा हो गया। उसके बाद देखा जाए तो हमारा इंद्रबल कौन था? पांडु वंश था, बी का पहला हो गया। बहारेंद्र शाह सबको पता है, ये कलचुरी वंश में से आता है, मतलब कलचुरी वो है ना, बहारेंद्र शाह। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी का चौथा। और भीमसेन द्वितीय बच गया आप लोग का डी का दूसरा, ठीक है, डी का दूसरा। तो ऑप्शन ए आप लोग का मिल रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन ए मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, नाम को, शासकों का नाम और वंश को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन याद रखना बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का निम्नलिखित तो कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है आप लोग को। हर्षवर्धन सूची 1 में सूची 2 को, हर्षवर्धन कौन से वंश का था? भीमसेन कौन सा वंश था? तो देखो विलास तुंग आप लोग को बताया था नल वंश का शासक है, ठीक है। तो स का दूसरा देख लो कहाँ किस में मिल रहा है। तो स का दूसरा आप लोगों का किस में मिल रहा है? एक ही में तो मिल रहा है, वो है आप लोग का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में मिल रहा है, सीधी बात। तो ऑप्शन बी आप लोग का देखो, अ का चौथा हर्षवर्धन पांडुवंश, ठीक है, सही उत्तर। और ब का तीसरा प्रवर राज प्रथम आप लोग का सरबपुरी वंश, सही बात। बिलासतुंग नल वंश, स का दूसरा सही। भीमसेन राजर्षि तुल्य कुल का था, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी कूट वाला, जितने भी कूट वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हो सभी के सभी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करते जाना, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन याद रखना आप लोग, देखिए अगला क्वेश्चन याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। इधर फिर से शासक आ गया और इधर राजवंश है, इसको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। कौन सा शासक कौन से वंश का है, ठीक है। तो चलो देखो, याद रखना स्कंद वर्मन आप लोग को बताया था, स्कंद वर्मन ये हमारे नल वंश का है। तो बी का पहला देख लो किस में है? बी का पहला तो ए में ही दिख रहा है, दिख रहा है क्या? स्कंद वर्मन है ना। हर्षगुप्त हमारा किसका है? पांडु वंश का है। तो डी का तीसरा किसमें दिख रहा है? डी का तीसरा आप लोगों का किसमें दिख रहा है? डी का तीसरा जी, डी का तीसरा पहला ए में ही देख रहा है। और आप लोग का कन्हड़ देव, कन्हड़ देव हमारा छिंदक नागवंश था, अर्थात ए का चौथा किसमें दिख रहा है? तो ए का चौथा आप लोग का हमारे बी में दिख रहा है, ए का चौथा, सॉरी ए का चौथा बोल रहा हूँ, हाँ कन्हड़ देव ए का चौथा। और दुर्गराज हमारा ये सरबपुरी वंश का था, मतलब सी का दूसरा। इधर उधर तो ऑप्शन मिस्टेक हो जा रहा है इसमें, 30 का सी, ठीक, 1 मिनट, 30 सी बोलते सी। तो इसमें देखो ए का चौथा मिला के देखो, ठीक है। बी का पहला देखो, इसका हाँ बी का पहला। और सी का दूसरा देखो, सी का दूसरा हाँ सरबपुरी वंश। और डी का तीसरा। तो आप लोग का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मिल रहा है बेटा, इसमें ऑप्शन सी मिल रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा।
तो ऑप्शन सी आप लोग का याद रखना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? ये मिल रहा है। चलो लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन, ये भी कूट है, बहुत काम आएगा, इसको ध्यान से पढ़ना। तो इस प्रकार से आप लोग का अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से पढ़ना। मध्य निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, मध्य अर्थात नीचे लिखे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनाया था। क्या सरबपुरी शासकों ने बनाया था कि पांडुवंश ने बनाया था? याद रखो, बताया था। प्राचीन काल में बस्तर के चक्रकोट कहलाता था। ठीक है। भोरमदेव मंदिर सिलक फड़ी नागवंश से संबंधित है। ठीक है। तो याद रखना बेटा, इसमें आप लोगों का सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर तो पांडुवंश ने बनाया था, ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया हमारा। बी क्या है? प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था, बिल्कुल। प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट भ्रमरकोट के नाम से भी जाना जाता था, तो ये ब हमारा सही है। भोरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवंश ने संबंधित था। ठीक, तो भोरमदेव मंदिर गोपाल देव के समय, लक्ष्मण देव के समय बना था, ये बात पता है। भोरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवंश के द्वारा, तो इसका ब और सा दोनों मिल रहा है। तो ऑप्शन किस में मिल रहा है? ऑप्शन सी में आप लोगों का, ऑप्शन सी में बेटा मिल रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन सी ब एवं स सही है। क्लियर है? याद रखना, ब व स सही है आप लोगों का, तो ऑप्शन सी में मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बेटा आप लोगों का टोटल मैं 30 से 31 क्वेश्चन करा दिया, जो कि हर एक प्रकार के एग्ज़ाम में आप लोग के लिए काम आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।